मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, उसके बेसिक्स पढ़े थे और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी पढ़ा था। वो क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्या था वो फॉर्मूला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये आप सभी को बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है, कंठस्थ हो गया होगा कहना चाहिए। ठीक है, आज हम इससे जब हमने पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व कराया था, उस एग्जाम्पल से रिलेटेड एनसीईआरटी में 1 से 5 तक के क्वेश्चन थे। आई जस्ट विश आप सबसे वो बन गए होंगे और बनना ही चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट थे। ठीक है ना। ये एक नया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है। इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑलरेडी सॉल्व्ड है, इसलिए मैं उसको इस क्लास में नहीं डिस्कस कर रही हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि अनसॉल्व्ड है। इसे समझने के बाद आप उस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मत देखिएगा, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर बाद में आप टैली कीजिएगा कि आपने जो किया है समझने के बाद में और जो उसमें लिखा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब फिर अपनी गलती चेक करके आप उसे वापस से करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, कभी कभार ये भी पेपर में पूछा जाता है। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं, ये क्या है। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ठीक है, मतलब हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसमें बोल रहे हैं cos A cos B के इक्वल है, तो बताइए कि ये जो एंगल A है ये एंगल B के इक्वल है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ट्रायंगल चैप्टर का भी कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर का, यस बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ट्रायंगल चैप्टर का कंसेप्ट अप्लाई होगा। डरिए मत कि ट्रिग्नोमेट्री पहले से ही बहुत टफ है मैम, अब जो है ट्रायंगल भी इंक्लूड हो गया, कैसे होगा ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ के ही आऊँगा। बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में गिनती के 2-3 ही क्वेश्चन हैं, इससे रिलेटेड बहुत आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी कभार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो कि मालूम है आ ही सकते हैं और इनके ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, यही समझदारी है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, और डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वॉट एवर द डाउट्स इन मैथ्स, आई एम हेयर। ठीक है, मैं हूँ। ओके, सॉल्यूशन क्या है? लेट अस कंसीडर टू राइट ट्राइंगल ए सी डी एंड बी पी क्यू। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था सी 90 डिग्री और पी 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये देखिए सी 90 डिग्री और पी 90 डिग्री है, क्योंकि वो बीच में लिखा है ए सी डी एंड बी पी क्यू। हमने दो ट्राइंगल कंसीडर किए। ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, सबसे पहले आप गिवन लिखिए, उसके बाद डायग्राम बनाइए, दो ट्राइंगल कंसीडर कीजिए, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें गिवन है आप वो लिख दीजिए, सब सिस्टमैटिक वे में। कोशिश कीजिए क्या फाइंड करना है और आपको पास जो भी डेटा है उससे क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो आप क्या दिया है, कॉस ए और कॉस बी। हम अब कुछ नहीं दिमाग लगाएंगे, अब हमने क्या किया, गिवन लिखा और हमने डायग्राम बनाया। अब हम जो क्वेश्चन बोलेगा बस वही करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला, कॉस ए कॉस बी, तो हमको मालूम है कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम हमारे डायग्राम से लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, एंड नेक्स्ट कॉस बी में पी बी अपॉन क्यू बी। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। मान लीजिए आपको भूल जाता है, कुछ भी होता है, इनकेस इतना तो लिख के आइएगा, छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, ये सही कहा आपने, आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है देन। अब आपको क्या दिया है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि ये कोई के कांस्टेंट के इक्वल है, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बी के, और ए डी को लिख सकते हैं बी क्यू के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अप्रोच ये है
कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट पढ़ा, ट्राइंगल चैप्टर में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं, कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाएं तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब कि अगर आप ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल BPQ को क्या करते हैं, सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, तो ये जो एंगल है A एंड B रिस्पेक्टिव एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, एंगल A विल बी इक्वल टू द एंगल 2। तो अब हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखिए जो डेटा गिवन था उससे दो साइड का जो रेशियो है, यानी कि AD और BQ, AC और PB, इनका रेशियो तो इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आपने CD और QB का रेशियो भी इक्वल कर दिया तो साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा ही कंसेप्ट यूज हुआ है ट्राइंगल चैप्टर का। समझ में आया ना आप सभी को? ठीक है, अब आपको मालूम है कि 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब कि आपके पास एक डेटा गिवन है, एक डेटा अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी दूसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं और वहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी। अब हमने CD फाइंड करी, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो CD कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आप लगा देंगे तो ये CD कितना हो जाएगा, ये AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सिमिलरली आपने QP लिखा, BQ स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, AD की जगह पे आप क्या लिखेंगे, BQ इंटू K, और AC की जगह पे क्या लिखेंगे, PB इंटू K। वो रेशियोज इक्वल है ना, ये देखिए AC अपॉन PB इज इक्वल टू AD अपॉन BQ इज इक्वल टू K। ठीक है, हमने यहाँ से देखिए AC की वैल्यू रखी PB इंटू K, तो K स्क्वायर QB स्क्वायर, और AC की AD की वैल्यू भी रख दी हमने, इसे सॉल्व किया, K स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी इस क्वांटिटी से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि ये सेम है, तो CD अपॉन QP भी कितना आ गया, K। CD अपॉन QP भी कितना आ गया, K। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, तीनों साइड्स कैसी हो गई, तीनों साइड्स का जो रेशियो था, ये ट्राइंगल की रिस्पेक्टिव साइड, मतलब इस साइड का इस साइड से, इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, तीनों साइड का जो रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो है वो इक्वल हो गया। तो आप क्या बोलेंगे, देन बाय यूजिंग द साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू द ट्राइंगल BPQ। ये सिमिलर का साइन होता है। ठीक है, तो एंड देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, सिमिलरिटी का रूल ही होता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जितने भी रिस्पेक्टिवली एंगल्स एलिमेंट्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। ठीक है ना, आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था, कॉस A कॉस B की इक्वल दिया था, हमने डायग्राम बनाया, कॉस की वैल्यू रखी बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसको एक कांस्टेंट के इक्वल किया, फिर उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाली, फिर हमने सब वैल्यूज़ पुट अप किए, रिलेशन इस्टेब्लिश किया और रेशियो इक्वल किया, और ट्राइंगल चैप्टर की एक क्राइटेरिया लगाई, दैट इज साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया और उसके बाद एंगल्स को प्रूफ कर दिया। ठीक है, कि एंगल इक्वल हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इससे रिलेटेड NCERT में एक एग्ज़ाम्पल है, आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन और वो एग्ज़ाम्पल ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं, मोस्टली एग्ज़ाम्पल ही पूछा जाता है। आप दोनों बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पढ़ के जाइएगा। कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग वीडियो।
ठीक है, शेयर कीजिए विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।